ये केस राजस्थान के भरतपुर का है और इसे जानने या सुनने में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको पता लगेगा जो इंसान अपनी इंद्रियों पर से काबू खो देता है वो किस हद तक गिर सकता है। लेकिन ये घटना सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये है रेप साइट का पार्ट 1 जिसमें कुछ रेप के शॉकिंग केसेस को इंक्लूड किया गया है। और अगर आपको किसी केस के बारे में पता है और आपको लगता है कि इसे लोगों को जानना चाहिए तो आप उस बारे में कमेंट भी कर सकते हो। राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला ये आदमी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जिसकी 5 बेटियां थी। ये बड़ा ही नीच नीयत और नीच नजर का आदमी था। समझदार आदमी समझ गए होंगे कि मैं किस वे में कह रहा हूँ। ये आदमी इतना गंदा था कि ये अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को जबरदस्ती से टीवी पर वीडियोस दिखाता था। और बस इतना ही नहीं, जब उसकी बड़ी बेटी 8वीं क्लास में हो जाती है तब वो उसका रेप कर देता है। A 62-year-old retired government employee and his wife have been held in Rajasthan's Bharatpur for a crime that will shock you. The elderly man is charged with raping his 5 daughters. Believe it or not, और जब इससे भी उसका मन नहीं भरता है तब वो अपनी बची हुई छोटी छोटी बच्चियों का भी रेप कर देता है। लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात ये थी कि जब वो बच्चियां अपनी माँ को ये बात बताती है तब उसका कहना ये था कि ये उनके घर की परंपरा है। अब वो लड़कियां इतनी छोटी थी कि उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनके साथ ये गलत हो रहा है और गलत करने वाला भी कौन था, उनके सगे माँ बाप। अब बड़ी दुख की और हैरानी की बात तो ये थी कि ये रेप का सिलसिला कई सालों तक चलता रहता है और धीरे धीरे अब वो लड़कियां बड़ी हो चुकी थी। अब क्या होता है कि उसकी एक बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब होने के कारण उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी जिसके चलते वो उसका अबॉर्शन करा देता है। और थोड़े ही महीनों बाद उसकी दूसरी बेटी भी प्रेग्नेंट हो जाती है जिसके बाद वो उसका भी वैसे ही अबॉर्शन करा देता है। और यहाँ तक कि जब उन बेटियों की वो शादी करने लग जाता है तब भी वो नहीं रुकता है और उसकी एक और बेटी शादी के 1 महीने पहले प्रेग्नेंट हो जाती है जिसके बाद वो फिर से उसका अबॉर्शन करा देता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है उसकी 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी और वो वेल सेटल्ड हो चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन इस आदमी की जब बड़ी बेटी अपनी 3 साल की बच्ची और अपने पति के साथ इसके घर पर दोबारा आती है तब उसका पति क्या देखता है कि उसका ससुर उसकी 3 साल की बेटी को गंदी तरीके से छू रहा है। और जब वो ये बात अपनी पत्नी को बताता है तब जाकर उस लड़की का सब्र का बांध इतने सालों बाद टूट जाता है और फिर वो सारी बचपन की हरकतों को अपने उस पति को बता देती है। जिसके बाद 5 बहनें एक दूसरे से बात करके अपने माँ बाप पर केस फाइल करने का फैसला लेते हैं और इन दोनों को पकड़ा जाता है। अब जो मैं तुम्हें अगला केस बताऊंगा उसे जानकर तुम्हें गुस्सा भी और थोड़ी राहत भी मिलेगी। ये बात है यूपी के मेरठ की, जब वहाँ का एक परिवार गर्मी होने के कारण घर से बाहर सो रहा था, इस बात से बेखबर कि ये रात उनकी सबसे भयानक रात होने वाली है। जब ये परिवार वाले सुबह उठते हैं तो इन्हें पता लगता है कि उनकी 2 साल की बच्ची गायब है और कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिलती है तब वो जाकर FIR कर ही देते हैं। जिसके बाद पुलिस उनके पड़ोसियों से पूछताछ शुरू करती है और शुरू में तो कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो वहाँ के CCTV फुटेजेस को चेक करने लग जाते हैं तब एक ऐसी क्लिप सामने आती है जो सबके होश उड़ा देती है। दरअसल इस फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कैसे एक आदमी एक छोटी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जा रहा है और पूछताछ से पता लगता है ये वहीं का उनका पड़ोसी मोहम्मद मोइस नाम का 20 साल का लड़का था। जिसके बाद जब पुलिस उनके घर पर जाती है तब वो घर पर नहीं मिलता है। मोइस घर से भाग चुका था, लेकिन 1 ही 2 दिन में उसको पकड़ लिया जाता है और फिर सारी दास्तां सामने आती है। दरअसल ये हैवान उस रात 12 बजे दारू पीकर सड़कों पर घूम रहा था और जब ये सड़क पर ये 2 साल की बच्ची सोती हुई दिखाई देती है तब ये चुपके से उसे जाकर किडनैप कर लेता है और जब बच्ची चिल्लाने की कोशिश करती है तब ये इसका मुंह भींच लेता है। जिसके बाद ये सिर्फ इस 2 साल की बच्ची को एक खुली जगह में ले जाकर इसका रेप कर देता है और इतना ही नहीं फिर इसको मार कर इसे नाले में फेंक देता है। और इनके घर वाले, जिनको अभी तक ये लग रहा था कि बस इनकी बच्ची कहीं खो गई है, जब उनको ये बात पता लगती है तब वो बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। लेकिन थोड़ी सी सांत्वना की बात ये भी थी कि पुलिस ने इस हैवान को पकड़ते हुए इसके दोनों घुटनों पर गोली मारकर इसे अपंग बना दिया और अब ये जिंदगी में कभी भी चल नहीं पाएगा। कि ऐसी घटना समाज के लिए सोचनीय है। 2 साल की मासूम बच्ची की हत्या करते हुए आरोपी के हाथ नहीं कांपे। अरुणा सोनभोग मुंबई में रहती थी और KEM हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करती थी। उसे वहां पर काम करते हुए करीब 4 से 5 साल हो चुके थे और वो वहां पर खुश भी थी।
लेकिन उसको नहीं पता था आने वाली 27 नवंबर 1973 को उसकी जिंदगी बदलने वाली है। हर शाम की तरह उस शाम भी अपनी शिफ्ट पूरी करके कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है, लेकिन जब वो चेंजिंग रूम से बाहर आती है तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और उसके साथ हाथापाई करने लग जाता है, जिस बीच अरुणा नीचे गिर जाती है। लेकिन फिर वो आदमी एक चेन से उसके सिर को बांध देता है और अपना पूरा जोर लगा के उस चेन को खींच देता है, जिससे उसके ब्रेन पर काफी डैमेज आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद वो उसका रेप कर देता है। जिसके बाद ये आदमी भाग जाता है, लेकिन जो उसने चेन से उसके सिर को भींचा था उससे अरुणा बस बेहोश नहीं हुई थी, दरअसल वो कोमा में जा चुकी थी। एक लड़की जिसकी कोई भी गलती नहीं थी और बस वो अपनी आम सी जिंदगी को काट रही थी, वो एक हैवान की हैवानियत का शिकार हो जाती है। अब ना वो चल सकती थी ना ही बोल सकती थी, बस उसका ब्रेन एक्टिव था और 36 साल तक वो ऐसे ही कोमा में पड़ी रहती है। जिसके बाद एक वकील पिंकी विरानिया 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डालती है कि प्लीज अरुणा जी को इस दर्द से मुक्ति दे दी जाए, मतलब डेथ दे दी जाए। जिसके बाद कमेटी बिठाई जाती है, लेकिन फिर KEM हॉस्पिटल का जवाब आता है कि अरुणा जी का ब्रेन वर्किंग है, इसलिए उन्हें डेथ नहीं दी जानी चाहिए। और डॉक्टर से सलाह करके सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेता है कि उन्हें डेथ नहीं दी जाएगी। जिसके बाद 18 मई 2015 को जाकर उस कांड के करीब 42 साल बाद जाकर न्यूमोनिया के कारण अरुणा जी की मौत हो जाती है। लेकिन अरुणा जी के कातिल का क्या हुआ? दरअसल रेपिस्ट का नाम था सोहन लाल, जो कि उसी हॉस्पिटल में एक स्वीपर का काम करता था और उस पर सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर और रॉबरी की धारा लगाई जाती है, जिसके लिए सिर्फ उसे 7 साल जेल में रखा जाता है और फिर वो बाइज्जत बरी हो जाता है। उधर एक व्यक्ति ने सब कुछ सहा और अपनी जिंदगी भी गवा दी और अपने 42 साल ऐसे ही दुख दर्द में काटे, और दूसरी ओर उसका अपराधी सिर्फ 7 साल तक जेल में रहकर छूट जाता है। और क्या इस सजा से उसको कोई पश्चाताप हुआ? अब इस बात का अंदाजा इस इंटरव्यू से ही लगाया जा सकता है। सोहनलाल अरुणा शानबाग, ये नाम याद है आपको? हाँ। कौन थी वो? कौन थी? आपके साथ वहीं पे हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी? बस 7 साल में अपनी सजा काट के और सभी अपराधों से मुक्त होकर ये अच्छे से जिंदगी जी रहा है। हुआ क्या था आखिर? अगर आप बताओगे ऐसा क्या किया था आपने जिसकी वजह से आपको सजा हुई? अब आप कह रहे हैं कि मेरे को नहीं पता, लेकिन सजा हुई ना आपको? हाँ, सब सजा तो हुई थी। क्या जुर्म क्या था आपका? अब जुल्म क्या साहब, वो यही था कि मतलब जो नर्स के बारे में। क्या था नर्स के बारे में? क्या मतलब आखिर उस रात क्या हुआ था? आप अक्सर ऐसे ही हॉस्पिटल में काम करते थे, आप वहाँ पर सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्त थे, वहाँ पर काम करते थे, तो आखिर अरुणा शानबाग के साथ आपने उस दिन क्या किया था? नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं किया साहब, मैं तो कुछ सब मेरे सब बस। अरुणा के रेपिस्ट का कहना था कि उसे कुछ भी याद नहीं है और इस पूरे ही इंटरव्यू में वो अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं बताता है। ये तीनों केसेस जो मैंने सुना ये अवेयरनेस फैलाने के लिए थे और ये बताने के लिए कि हमारा कानून अभी भी मुजरिमों के लिए कितना सख्त है या फिर सॉफ्ट है। ये अपराधी अपराध करना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमें अपना बचाव करना पड़ेगा। और इन केसेस की डिटेल्स हमें बताती है कैसे एक अच्छा खासा जानकार इंसान आदमी भी एक हैवान बन सकता है। और चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ऐसे आदमी तुम्हें हमेशा ही मिलेंगे। अवेयरनेस के लिए और जानने के लिए दुनिया में कैसे कैसे क्राइम हो सकते हैं या हो चुके हैं, ऐसे ही क्राइम की वीडियोस देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना।